Hello everyone, welcome back to an official channel of Broadway A to E Academy. My appellation is Deepali and now I am going to anticipate some of the key points related to 29 July IELTS exam. So आज हम डिस्कस करेंगे क्या predicted points हैं, क्या topics हैं, किस तरह के questions आ सकते हैं. So let's start. So first of all we are going to discuss the listening module. In your listening module As usual there will be 4 sections, 4 ही sections रहेंगे. सबसे पहले section में आपके पास questions रहेंगे blanks, which will be one word or a number, जो कि fluent रहेगा. Second one is in your second part, you will get questions based on maths and double multiple choice questions. In part 3 में आपके पास रहेंगे long MCQs and matchings. और पार्ट 4 में आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे ब्लैंक्स जो कि रहेंगे वन वर्ड एंड नो मोर देन अ नंबर. सो लिसनिंग अगर ओवरऑल देखा जाए तो इजी रहेगी, बट आई विल सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस योर लिसनिंग मॉड्यूल फ्रॉम कैम्ब्रिज बुक 11 to 18 एंड विद द स्पीड ऑफ 1.25 करके अगर आप अपनी स्पीड से लिसनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको लिसनिंग बहुत ईजी लगेगी. And as far as your reading module is concerned, जैसे कि आपको पता है कि 29 जुलाई को एग्जाम एकेडमिक और जर्नल दोनों का ही मिक्स्ड है. और अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक्स की, तो अगर इसमें 3 पैसेजेस रहेंगे तो फर्स्ट पैसेज में आपके पास 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे. फर्स्ट वन इज ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन एंड सेकेंड वन इज ब्लैंक्स. And in your part 2, in your passage 2, you will get questions based on list of headings and writer's opinion and summary based questions. There might be some chances. And in your part 3 में आपके पास yes no not given questions आ सकते हैं, long MCQs आ सकते हैं, and उसके अलावा आपके पास matchings आ सकती हैं in which you have to match the correct sentence endings. सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये प्रेडिक्शन रहती है कि इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट रहेगा. बट इन योर 29 जुलाई IELTS एग्जाम देयर विल बी सम प्रेडिक्शंस दैट यू माइट गेट फर्स्ट पैसेज डिफिकल्ट, then moderate, then easy. So manage your time and choose your passage wisely according to your capability, that which topic is familiar to you. Now मूविंग ऑन टू जर्नल रीडिंग मॉड्यूल. जर्नल रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल रीडिंग में आपके पास पार्ट 5 होते हैं. सेक्शन 3 रहेंगे. फर्स्ट सेक्शन में 2 पार्ट रहेंगे जिसमें आपके पास मैचिंग्स एंड ब्लैंक्स की तरह क्वेश्चन आ सकते हैं. पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है आपका सेक्शन 3 का, सेक्शन 2 का, उसमें आपके पास जो क्वेश्चन हैं दैट विल मेनली फोकस्ड ऑन द टॉपिक्स yes no not given, list of headings and might be some questions based on blanks. And in passage 3 जो आपका सबसे बड़ा पैसेज होता है in which you have to devote your 20 minutes, उसमें आपके पास बेसिकली क्वेश्चंस रहेंगे MCQ based, list of headings and there may be some anticipations that you may get questions based on summary, यानी कि ब्लैंक्स की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चंस हो सकते हैं either with choice और without choice. अगर ओवरऑल जर्नल का रीडिंग मॉड्यूल देखा जाए तो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सा होगा जिसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी. एंड फॉर यू आई ऑल्सो सजेस्ट टू कंसिडर द बुक्स फ्रॉम कैम्ब्रिज 11 to कैम्ब्रिज 18. नाउ मूविंग ऑन टू राइटिंग मॉड्यूल. राइटिंग मॉड्यूल अगर हम अकेडमिक्स की बात करें तो अकेडमिक्स में जर्नली डायग्राम और मैथ के साथ रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, बट कॉम्बिनेशन में भी क्वेश्चंस आ सकता है जिसमें कुछ चार्ट्स के आपको कॉम्बिनेशन. सो ये 3 टाइप्स हैं आपको जिसमें आपको प्रैक्टिकली अपना हैंड स्ट्रॉन्ग करना है. एंड इन सेक्शन 2 में अगर हम बात करें टास्क 2 में यू मे गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्कस बोथ व्यूज, agree disagree, or do you think it is a positive or negative development. And if we are talking about the topics, that what type of topics that it will come in your exam, first one is education, second is law, third health, fourth art, 5 technology, 6 children, 7 parents. और अगर हम टास्क 1 जर्नल की बात करते हैं एंड यू मे गेट क्वेश्चंस
स्पेशली ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप। उसी की तरह आपको लेटर आ सकती है, बट ओवरऑल एग्ज़ाम ईजी रहेगा। आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कीजिए। एंड लास्टली, डो नॉट रिलाई ऑन दिस स्पेसिफिक प्रिडिक्शन। आपकी प्रैक्टिस ही है जो आपको डिज़ायर्ड बैंड स्कोर लेके देगी। बट अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए वीडियोस जिन्होंने एग्जाम फिल किया है 29 जुलाई का, so that they can also get their desired bands. And if you have any query, you can comment it in the comment box. Thank you.